वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। हेडलाइंस के साथ शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज। ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्टर बेन वॉलिस ने पोलैंड को किया खबरदार। कहा, यूक्रेन में अपने जंगी तैयारे भेजना रूस से सीधे टकराने जैसा होगा। नेटो के साथ रुकन के तौर पर हम साथ, लेकिन यूक्रेन में भेजे फाइटर प्लेन तो डायरेक्ट लड़ाई में शामिल हो जाएगा पोलैंड। क्या पोलैंड पर रूस करेगा हमला? उठ रहे हैं सवाल। अमेरिका ने पोलैंड में पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के 2 यूनिट कर दिए तैनात। कहा, यह एक दूर अंदेशाना फौजी हिफाजती कदम है। अब ब्रिटेन में रूस का कोई भी जहाज नहीं हो सकता दाखिल। ब्रिटेन के वजीर ट्रांसपोर्ट ग्रांट शेप्स ने दी धमकी। कहा, रूस के तैयारों की जानिब से ब्रिटेन की फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी माना जाएगा जुर्म। रूस के सामने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने टेक दिए घुटने। नेटो में शामिल होने का इरादा कर दिया तर्क। कहा, रूस के मुतालबात मानने को तैयार। नेटो हमें कबूल करने के लिए राजी नहीं, मगरब ने हमसे सिर्फ वादे ही किए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हिजाब के लिए आवाज़ बुलंद करने वाली बहादुर मुस्कान खान के एजाज़ में मुनक्कद होगी तकरीब। बाबा साहब अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी का ऐलान। बीजेपी ने दी शदीद मुखालिफत की धमकी। और कल 10 मार्च को काउंटिंग से ऐन कबल यूपी में कई गाड़ियों में मिले ईवीएम तो मुल्क भर में मचा हंगामा। इलेक्शन कमीशन ने दी सफाई की कोशिश। समाजवादी व दीगर इत्तेहादी पार्टियों ने दर्ज करवाई शिकायत। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। ब्रिटेन के दिफाई सेक्रेटरी बेन वॉलिस ने पोलैंड को खबरदार किया कि यूक्रेन में जंगी तैयारा भेजना उन्हें रूस से बराह रास्त तौर पर लड़ाई में झोंक देगा। स्काई न्यूज़ के एक इंटरव्यू में बेन वॉलिस ने कहा कि अगर पोलैंड ऐसा करने का फैसला करता है तो वो यूक्रेन की मदद के लिए जेट तैयारों की सप्लाई में पोलैंड की हिमायत करेंगे। उन्होंने कहा कि पोलैंड ये जानता है कि वो जिस ऑप्शन का इंतखाब कर रहा है वो न सिर्फ डायरेक्ट यूक्रेन की मदद करेगा, बल्कि उन्हें रूस या बेलारूस जैसे मुल्कों से बराह रास्त जंग का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इसे अलग तरीके से देखना होगा। ये पोलैंड के सदर और वजीर दिफा के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। उन्होंने कहा कि उनकी पसंद पर गौर करना मेरा काम नहीं है, लेकिन नाटो के एक साथी रुकन के तौर पर मैं ये कहूँगा कि मैं पोलैंड के साथ खड़ा रहूँगा। अमेरिकी यूरोपीय कमान के तर्जुमान ने कहा है कि अमेरिका ने पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के 2 यूनिट पोलैंड में तैनात कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी दिफा की हिदायत पर और हमारे पॉलिश इत्तेहादियों की दावत पर अमेरिकी यूरोपीय कमांड के कमांडर जनरल वोल्टर्स ने अमेरिकी फ़ौज को 2 पेट्रियट यूनिट पोलैंड भेजने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि ये एक दूरअंदेशाना फौजी हिफाजती इक़दाम है जो आर्टिकल 5 से हमारी वाबस्तगी को वाज़ह करता है और किसी भी तरह से किसी जारहाना इक़दाम की हिमायत नहीं करे। इस दरमियान रूस के खिलाफ कई पाबंदियां आयद करने और यूक्रेन की हर मुमकिन इमदाद की सरगर्मियां अंजाम देने वाले ब्रिटेन ने अब रूस को फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी को लेकर धमकी दी है। ब्रिटेन के वजीर ट्रांसपोर्ट ग्रांट शेप्स ने कहा है कि अब से किसी भी रूसी प्लेन का ब्रिटेन की फिजाई हुदूद में दाखिल होना जुर्म तस्वुर किया जाएगा। शेप्स ने ट्वीट किया कि मैंने किसी भी रूसी तैयारी के लिए बरतानिया की फिजाई हुदूद में दाखिल करना एक मुजरिमाना जुर्म बना दिया है और अब HMG इन तैयारों को रोक सकता है। नेटो में शामिल होने को लेकर यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग छिड़ गई थी, लेकिन अब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो नेटो में शामिल होने का मुतालबा अब नहीं करेंगे। ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो 2 अलग अलग रूस नवाज खित्तों की हैसियत पर समझौता करने के लिए तैयार हैं, जिसे सदर व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी को हमला शुरू करने से ठीक पहले आज़ाद इलाके के तौर पर तस्लीम किया था। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि जब हम समझ गए कि नेटो यूक्रेन को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है तो मैं इस सवाल को लेकर काफ़ी पहले खामोश हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि ये इत्तेहाद मुतनाज़ मसाइल और रूस के साथ लड़ने से खौफज़दा है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन में होने वाली हलाकतों के जिम्मेदार मगरबी ममालिक भी हैं, क्योंकि वो मुल्क के ऊपर फ़िज़ाई हुदूद को बंद नहीं कर रहे और ना ही फ़िज़ाई इमदाद फराहम कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि 13 दिनों से यूक्रेन सिर्फ फ़िज़ाई इमदाद के मगरब के वादे ही सुन रहा है।
इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर यूक्रेन में जंगबंदी का ऐलान करने के बाद रूस ने आज बुध को फिर यूक्रेन में फंसे शहरियों को महफूज राहदारी देने का ऐलान किया, जिसके बाद दोपहर 12 बजे से यूक्रेन में फंसे शहरियों को इनखला की इजाज़त होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक रूस के हमलों से अब तक 20 लाख से ज़ायद अफराद यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं। यूक्रेन में फंस जाने के बाद खुसूसी ट्रेनों से पोलैंड पहुँचने वाले शहरियों ने बताया कि वो 4 दिन का सफ़र तय करके पोलैंड पहुँचे हैं। कनाडा की डिफेंस मिनिस्टर अनीता आनंद ने कहा है कि कनाडा की हुकूमत रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की मदद के लिए उसे ड्रोन कैमरे फराहम करने पर गौर कर रही है। अनीता आनंद से जब पूछा गया कि क्या कनाडा ड्रोन्स पर इस्तेमाल के लिए यूक्रेन को मजीद कैमरे फराहम करने पर गौर कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि हम उन तरीक़ों का सरगर्मियों से जायज़ा ले रहे हैं जिनसे हम यूक्रेनी फ़ौज की इस साजो सामान में मदद कर सकते हैं। कनाडा की हुकूमत ने अवामी तौर पर कोई कैमरा भेजने का इंकशाफ या वादा तो नहीं किया है, लेकिन ऑनलाइन और सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियोस में दिखाया गया है कि तुर्की के साख्ता ड्रोन रूसी कॉलमों और तोपखानों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने रूस को बड़ा झटका देते हुए ऐलान किया है कि उनका मुल्क रूस से इंपोर्ट की जाने वाली गैस, तेल और तवानाई पर पाबंदी लगा रहा है। बाइडन ने कहा कि अमेरिका में रूस तेल, गैस और कोयले की दरामद पर पाबंदियां आयद करने से अमेरिका को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन तमाम अराकीन असम्बली ने इस सिमत में कदम उठाने के लिए एकजहती का इजहार किया है। सदर बाइडन ने व्हाइट हाउस से कहा, हाँ, अमेरिका में भी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं शुरू से ही अमेरिकी अवाम के साथ रहा हूँ और जब मैंने पहली बार इसके बारे में बात की तो मैंने कहा कि आज़ादी का दिफा करना महंगा पड़ सकता है। अमेरिकी कॉमर्स मिनिस्टर जीना रेमंडो ने कहा है कि रूस और बेलारूस पर आयद पाबंदियों की तामील न करने वाली चीनी कंपनियों के खिलाफ सख्त इक़दाम किए जा सकते हैं। मिसिस रेमंडो ने कहा कि हम बुनियादी तौर पर SMIC को बंद कर सकते हैं क्योंकि अमेरिका उन्हें अपने इक्विपमेंट और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने से रोक सकते हैं। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल कॉरपोरेशन यानी SMIC या रूस और बेलारूस पर आयद अमेरिकी बरामदी कंट्रोल के इक़दाम की खिलाफ वर्जी करने वाली चीनी कंपनियां बंद की जा सकती हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मोल्दोवा की सदर माया सांडो के साथ टेलीफोनिक रब्ता किया और यूक्रेन पर रूसी हमलों की पेशरफ्त और ताज़ा सूरत हाल के हवाले से तबादला ख्याल किया। बातचीत के दौरान सदर एर्दोगान ने यूक्रेन में इंसानी इमदाद और शहरियों के महफूज इनकला पर बातचीत की। सदर एर्दोगान ने कहा है कि क़याम अमन के लिए हमने तमाम मुमकिन कोशिशें की हैं। यूक्रेन और रूस के वज़राए ख़ारजा कल जुमेरात के दिन अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत भी करेंगे। उन्होंने इस फोरम में तुर्की की मेज़बानी के दौरान रूस और यूक्रेन के दरमियान बातचीत पुरअमन और नतीजा ख़ैज़ रहने की उम्मीद ज़ाहिर की। एक अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि नॉर्थ कोरिया इसी साल न्यूक्लियर और बैनुल बर्राज़मी मिसाइलों के तजुर्बात की जानिब लौट सकता है। सन 2017 से नॉर्थ कोरिया ने ऐसे तजुर्बात रोक रखे थे। अमेरिका के डायरेक्टोरेट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस की जानिब से सालाना रिपोर्ट जारी की गई। वर्ल्ड वाइड थ्रेट असेसमेंट के उन्वान से जारी होने वाली इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सन 2018 में शुमाली कोरिया ने जिस जोहरी तजुर्बाती मुकाम को बंद किया था, अब दोबारा वहां तामीराती सरगर्मियां देखी जा रही हैं। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन जोहरी और मिसाइल रिसर्च के सेक्टर को मजीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर रियाज पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर मुमलिकत के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने उनका पुरतपाक खैर मकदम किया। मिस्री सदारत के तर्जुमान ने एक बयान में कहा है कि अल सीसी सऊदी अरब के शाह सलमान से मुलाकात करेंगे और उनसे दो तरफा ताल्लुकात, अहम इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। मिस्री सदारत की वेबसाइट के मुताबिक दोनों लीडर मुख्तलिफ इलाकाई और बैनुल-अक़वामी बहरानों और मसाइल के बारे में मुशावरत करेंगे। तर्जुमान के बकौल अरब कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है।
अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने ऐलान किया है कि कौमी व इस्लामी अक़दार के तनाजुर में मुल्क में ख़वातीन के मसाइल का जायज़ा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक तालिबान हुकूमत की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अब्दुल क़हार बल्क़ी ने कल ख़वातीन से यकजहती के आलमी दिन या वुमेंस डे की मुनासिबत से अपने एक ट्वीट में कहा है कि अफगानिस्तान में ख़वातीन के मसाइल पर तवज्जो दी जाए और कौमी व इस्लामी अक़दार और कबूल शुदा रस्म व रिवाज के मुताबिक ख़वातीन के मसाइल को हल किया जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासिबत से एक पैगाम में ऐलान किया है कि दुनिया में ख़वातीन की ऐसी हालत में कदरदानी की जा रही है कि अफ़गान ख़वातीन अपने हुकूक़ से महरूम हैं और उनके मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के जनूब मशरक़ी इलाक़े तूफ़ानी बारिशों की लपेट में हैं, जिनकी वजह से वसी तर इलाक़े में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। मुल्क के सबसे बड़े शहर सिडनी से बड़ी तादाद में शहरी दीगर इलाक़ों में पनाह लेने पहुँच रहे हैं। बताया गया है कि क्वीनलैंड्स और न्यू साउथ वेल्स की रियासतों में कई इलाक़ों में रिकॉर्ड बारिश हुई हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के मशरक़ी दरिया अपनी तकरीबन मुकम्मल गुंजाइश पर बह रहे हैं। हुकाम के मुताबिक 27 फरवरी से जारी इन बारिशों और सैलाब के नतीजे में सिडनी और दीगर इलाकों में 20 अफराद हलाक हो चुके हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आइए देखते हैं अब मज़ीद अहम खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने नीदरलैंड के हमसफ़र मार्क रूट के साथ यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग से पैदा होने वाले हालात और दीगर सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और इसकी वजह से यूक्रेन में पैदा होने वाले इंसानी बहरान पर भी अपनी तशवीश ज़ाहिर की। पीएमओ के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने यूक्रेन की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और वहाँ जारी इंसानी सूरत हाल पर अपने खदशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म मोदी ने एक बार फिर दोनों ममालिक से तनाज़ात को ख़त्म करने और मज़ाकरात और सिफारतकारी के रास्ते पर वापस आने की हिंदुस्तान की अपील को दोहराया है। यूक्रेन रूस जंग के दरमियान हिंदुस्तान और चीन ने LAC के बकिया मुतनाज़ इलाक़ों को हल करने के लिए मीटिंग के 15वें दौर पर इत्तफ़ाक़ किया है। 11 मार्च को दोनों ममालिक के फ़ौजी कमांडर मशरक़ी लद्दाख के चूशूल में ये अहम मीटिंग करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान के दिफाई ज़राए की माने तो तनाज़े को हल करने के लिए हाल ही में दोनों ममालिक यानी हिंदुस्तान और चीन के जो बयान सामने आए हैं वो मुस्बत और हौसला अफजा हैं। दोनों ममालिक बकिया फ्रिक्शन एरिया यानी मशरक़ी लद्दाख से मुत्तसिल LAC को मुतनाज़ इलाक़ों को हल करने पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने बुलीबाई ऐप और सुली डील्स ऐप मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस ने इस मामले में ओंकेश्वर ठाकुर और नीरज बिश्नोई को मुलजिम बनाया है। पुलिस ने मजमूई तौर पर 2700 सफ़हात पर मुश्तमिल चार्जशीट दाखिल की है। 2000 पेज बुलीबाई और 700 पेज सुली डील्स के हैं। पुलिस ने नीरज बिश्नोई को बुलीबाई ऐप में मरकजी मुलजिम बनाया है, जबकि सुली डील्स के लिए ओंकेश्वर ठाकुर को मुलजिम बनाया गया। बता दें कि बुलीबाई और सुली डील ऐप के जरिए नामवर मुस्लिम ख़वातीन की ऑनलाइन नीलामी की जा रही थी। समाजी कारकुनों और सेकुलर शख्सियात की जानिब से इस ज़िमन में पुरजोर आवाज़ उठाई गई। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब तनाज़ा मुल्क भर में इलेक्शन के बैकग्राउंड में दब तो गया है, लेकिन अब भी हिजाब के लिए आवाज़ बुलंद करने वाली बहादुर मुस्कान खान की हौसला अफजाई की जा रही है। आइन साज बाबा साहब अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी बहुजन वंचित अघाड़ी ने महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद में हिजाब तनाज़े से सुर्खियों में आई मुस्कान खान के एजाज़ में 14 मार्च को तकरीब मुनक्कद करने का ऐलान किया। इस तकरीब को लेकर हालांकि बीजेपी इंतहाई इश्तियाल अंगेज बयानबाजी करते हुए मुखालिफत कर रही है। बीजेपी का कहना है कि अगर मुस्कान खान को तहनीत पेश करने के लिए इस तरह के कोई प्रोग्राम या तकरीब मुनक्कद की गई तो उनके कारकुन सड़कों पर उतर कर एहतजाज करेंगे। गुस्ताख रसूल के ऊपर नॉन बेलेबल कड़ा कानून बनाने की मांग को लेकर
वंचित बहुजन आघाड़ी और मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट बेदारी मुहिम चला रही है। शहर औरंगाबाद में इसी बेदारी मुहिम का हिस्से के तौर पर 14 मार्च को अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब की क़यादत में आम ख़ास मैदान में बाद मगरिब शाम 7 बजे एक जलसा आम इनेकाद किया गया है। इसी प्रोग्राम के अंदर हिजाब और तालीम के हक़ को लेकर बड़े बहादुरी के साथ में इंतहा पसंद दहशतगर्दों का मुकाबला करने वाली बहादुर भारत की बेटी बीबी मुस्कान खान और उसके वालिदैन का भी इस्तकबाल करने का प्रोग्राम रखा गया है। बीबी मुस्कान खान कर्नाटक के मांड्या से औरंगाबाद शहर में मुल्क में ये पहला प्रोग्राम है जिसमें बीबी मुस्कान खान शिरकत करने वाली है। मेरी औरंगाबाद की आवाम से अपील है कि जो भी दस्तूर के इस हकूक़ को, हमारे मजहबी हकूक़ जो हमको संविधान देता है, उसको ज़िंदा रखने के लिए और हिजाब और तालीम दोनों के आज़ादी के लिए उस बीबी मुस्कान खान के हौसला अफजाई के लिए 14 मार्च को बड़ी तादाद में शिरकत करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले और दिगर मज़हब के महामानों की शान में भी अवमानना करने वाले तमाम दोषियों के ख़िलाफ़ कड़े कानून को लेकर एक मांग जो की जा रही है, अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब ने जो कानून का ड्राफ्ट दिया है उसको मंजूर कराने के लिए औरंगाबाद शहर और ज़िले की आवाम बड़ी तादाद में 14 मार्च को आम खास मैदान में इंशाल्लाह शिरकत करेगी, ऐसी तवक्को करते हैं, ऐसी अपील करते हैं। गया है कि 14 तारीख को प्रकाश अम्बेडकर साहब की हिदायत पर जो है यहाँ पर एक बड़ा जलसे आम मुनक़्क़िद किया जा रहा है। तो उसका जो है सबसे पहला मकसद तो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो आए दिन जो गुस्ताखियाँ होती रहती है, उस गुस्ताखी के ख़िलाफ़ में जो है एक क़ानून, एक बिल जो उन्होंने पेश किया है असम्बली के अंदर, उसकी जो एक बेदारी मुहिम है। और ये है अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम 4-5 महीने से हम ये बेदारी मुहिम चालू है। उसकी एक निचोड़ जो है आम खास मैदान के ऊपर हम रख रहे हैं कि आहानत रसूल पे जो बिल है वो किसी तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर बनाया जाए और वो बिल मंजूर किया जाए। उसी सिलसिले के अंदर ये हमारी जो है कार्रवाई चल रही थी, तो उसमें जो एक कर्नाटक के अंदर एक वाक़या पेश आ गया और कर्नाटक में हम देख रहे हैं कि कॉलेज कुछ जाती वाली बच्ची के ऊपर जिस तरीके से फ़िरक़ा परस्त लोगों ने जो है मफलर उसके सामने नचाते हुए जो मुजाहरा किया, तो वो मुजाहरे के ख़िलाफ़ में वो बच्ची ने जो है जो जवाबात उनको दिए, जैसे इधर से श्री राम का नारा लग रहा था, उधर से जो है बच्ची ने जो है वो बड़ी हिम्मत और जुर्रत दिखा के जो है अल्लाहु अकबर का नारा मारा। तो उसकी हिम्मत को सलाम, उसकी जुर्रत को सलाम। और उसी के लिए जो है आम खास मैदान पे एक शायाना शान इस्तकबाल उस बच्ची का हम कर रहे हैं कि किसी तरीके से आने वाले नस्ल को ये पैगाम पहुंचाया जाए कि आपको इस हिंदुस्तान के अंदर संविधान ने जो हुकूक़ दिए हैं वो हुकूक़ का इस्तेमाल किया जाए और डरने की और घबराने की क़तई ज़रूरत नहीं है। यहाँ डरना और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मुजाहरा वो बच्ची ने करी, आने वाले वक्त में अगर तुम्हारे साथ ये हरकत होती है तो उसी अंदाज़ में जवाब दिया जाएगा। और वो लोग भी अच्छी तरीके से समझ लें कि वो अगर समझ रहे हैं कि झूठ के झूठ आकर जो है लोगों को खौफज़दा किया जाएगा, तो वंचित बहुजन आघाड़ी और मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट उस जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ती थी, लड़ती रहेंगी। आने वाला वक्त अब लड़ाई का शुरू होने वाला है और ऐसे जो भी जालिम लोग अगर जुल्म करने के लिए पे आमादा है तो उससे लड़ने के लिए हम तैयार। शिवसेना एमपी संजय राउत ने कांग्रेस कायद राहुल गांधी की जानिब से सपोर्ट मिलने पर उनका शुक्रिया अदा किया है। राहुल गांधी ने संजय राउत को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने ये तयक़ुन दिया था कि कांग्रेस उनकी पार्टी शिवसेना के साथ है। वहीं इस लेटर का जवाब देते हुए संजय राउत ने राहुल गांधी का शुक्रिया अदा किया। दरअसल संजय राउत ने मोदी सरकार पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो सिर्फ महाराष्ट्र और मगरबी बंगाल में लोगों को टारगेट कर रही है, सिर्फ शिवसेना और तृणमूल कांग्रेस पर ही रेड की जा रही है। हुकूमत ये दबाव बनाने के लिए कर रही है ताकि इन दोनों रियासतों में हुकूमतें गिराई जा सके। संजय राउत ने राहुल गांधी से कहा, शुक्रिया राहुल गांधी जी, जमहूरी इक़्तिदार और आज़ादी की हिफाजत की हमारी कोशिशों में हमें एक साथ लड़ना होगा। ये न सिर्फ अफसोसनाक है बल्कि ख़तरनाक भी है कि मरकज़ी एजेंसियाँ एक पार्टी के ग़ुलामों की तरह बर्ताव कर रही है, पर मुझे यकीन है कि ये भी गुजर जाएगा।
उत्तर प्रदेश में इलेक्शन के नताइज से ऐन कब्ल ईवीएम की मूवमेंट के मामले पर हंगामा खड़ा हो गया है। एसपी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाते हुए बीजेपी को घेरा है। इस दरमियान इलेक्शन कमीशन ने भी इस मसले पर सफाई दी है। इलेक्शन कमीशन ने बयान जारी करते हुए कहा कि वाराणसी में गाड़ी से बरामद की गई ईवीएम मशीनें अहदेदारों के लिए वोटों की गिनती की ट्रेनिंग के मकसद से लाई गई थी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इन मशीनों का वोटिंग में इस्तेमाल नहीं किया गया। बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा था कि इलेक्शन में बदउनवानी की कोशिश की जा रही है। बनारस में ईवीएम से लदी 3 गाड़ियां पकड़ी गई थी। 2 गाड़ियां निकल गईं, लेकिन एक को एसपी के कारकुनों ने पकड़ लिया। दूसरी गाड़ी वहाँ पे है, दूसरी गाड़ी वहाँ पे आगे आगे। कि जो आज घटना घटी है बनारस में, जिस तरह 3 गाड़ियां ईवीएम लेके निकली हैं और 2 गाड़ियां तो भाग गई और उसमें बोरे से जो उसको ढक करके लेके निकले, किसी तरह एक गाड़ी पकड़ी गई है। और जबकि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है कि कोई भी ईवीएम अगर स्ट्रांग रूम से निकलती है तो वो प्रत्याशी को नोटिस हो, जिलाध्यक्ष को नोटिस हो और फोर्स के साथ वहां से उसको कहीं मूव किया जा सकता है। लेकिन ऐसा न करके चोरी से ईवीएम बदलने की नीयत से ये घटनाएं घटी हैं, उसकी शिकायत हम लोगों ने यहाँ किया है। और डीएम और कमिश्नर जब तक वहां रहेंगे तब तक न्याय मतगणना सही नहीं हो सकती है। जब तक डीएम और कमिश्नर को हटाया नहीं जाएगा तब तक मतगणना वहां हम लोग नहीं होने देंगे। क्या जवाब मिला? चुनाव आयोग ने क्या कहा? आश्वासन दिया है कि हम वैकल्पिक व्यवस्था करते हैं। अब क्या करते हैं, क्योंकि हम लोगों का काम है कहना। इस दरमियान अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर बड़ा इल्जाम लगाते हुए कहा कि उनके चीफ सेक्रेटरी तमाम डीएम्स को फोन करके कह रहे हैं कि जहां जहां बीजेपी हार रही है वहां काउंटिंग स्लो होनी चाहिए। हालांकि ये सूचना मिल रही थी कि लखनऊ से जो मुख्यमंत्री उनके सबसे बड़े अधिकारी हैं और प्रमुख सचिव का जगह जगह फोन जा रहा है कि जहां भारतीय जनता पार्टी हारे वहां पर काउंटिंग स्लो करिए। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव डीएम्स को फोन कर रहे हैं कि जहां बीजेपी हारे वहां पर काउंटिंग स्लो होनी चाहिए। और यही नहीं, अगर हम पिछला चुनाव देखें तो जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है 47 सीटें ऐसी हैं जो 5000 के अंदर कम वोट में हुई हैं। 47 सीटें ऐसी हैं पिछले चुनाव की जहां पर 5000 वोट के कम फासले से भारतीय जनता पार्टी जीती है। और जो आज देखने को मिला है बनारस में कि जहां ईवीएम्स ले जाई जा रही थी, 1 ट्रक पकड़ा गया, 2 ट्रक लेकर के भाग गए। अगर सरकार चोरी नहीं कर रही थी, ये वोट की चोरी जो नहीं कर रही थी, तो कम से कम बताए कि 1 गाड़ी रोक ली, पकड़ी गई, लाइव है, अभी भी हम लाइव देख सकते हैं। 2 गाड़ियां क्यों भागी? अगर कोई चोरी नहीं थी, प्रशासन ने, सिक्योरिटी ने इतना इंतजाम क्यों नहीं किया? इतनी फोर्स है, अभी इलेक्शन की फोर्स गई नहीं है यूपी से, तो आखिरकार अधिकारी क्यों नहीं कर रहे थे? क्या वजह है कि बिना सिक्योरिटी, बिना इतने इंतजाम के ईवीएम्स जा रही हैं? और ईवीएम्स के बारे में ये मानना है कि किसी भी वेयर हाउस में रखी हो या किसी भी स्ट्रांग रूम में रखी हो तो बिना प्रत्याशी के जानकारी के आप मूव नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ईवीएम्स को मूव करना है तो कम से कम जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी में होना चाहिए। और 10 मार्च को उत्तर प्रदेश इलेक्शन के नताए जाने से पहले यूपी में कई गाड़ियों में मिले ईवीएम को लेकर लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने भी इलेक्शन कमीशन पर इंतहाई मुतनाज़ अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए तनकीद की है। तेजस्वी यादव का भी इस पर बयान मुतवक्को है। बहरहाल आरजेडी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए
इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारों को ही नमक हराम कहा गया है। ट्वीट में लिखा गया है कि मुल्क का इलेक्शन कमीशन अपनी मौत का खुद जश्न मना रहा है। ऐसे मुर्दे कमीशन का क्या काम, मुल्क और काम ऐसे निकम्मे, नाकारा और नमक हराम ओहदेदारों के साथ बहुत बुरा करता है। ऐसे ज़मीर फरोश ओहदेदारों और कमिश्नरों को तो सबसे पहले उनके गंदे काम और उनकी अपनी औलादें ही ठीक कर देती हैं। इससे पहले तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल्स में बीजेपी की कामयाबी पर कहा था कि उन्हें एग्जिट पोल्स में जीत का लड्डू खाने दीजिए, क्योंकि असली जीत का लड्डू 10 मार्च को अखिलेश यादव खाएंगे। यूपी और गोवा समेत 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है। ऐसे में गोवा को लेकर सियासी सरगर्मियां काफ़ी तेज हो गई हैं। यहाँ किसी भी तरह का एक तरफा रिजल्ट एग्जिट पोल्स में ना बताए जाने के बाद कांग्रेस ने अलायंस के लिए जोड़ तोड़ शुरू कर दी है। गोवा इलेक्शन के इंचार्ज और साबिक मरकज़ वजीर पी चिदम्बरम ने एतराफ़ किया कि कांग्रेस गोवा में इस मरतबा बीजेपी को इख्तिदार से बाहर रखने के लिए ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दोनों के साथ राब्ते में है। पी चिदम्बरम ने कहा कि पार्टी अपने घर की दोगुनी रखवाली कर रही है और इस बार एमएलएस की खरीदो फरोख्त नहीं होने दी जाएगी। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्टर बेन वॉलिस ने पोलैंड को किया खबरदार। कहा, यूक्रेन में अपने जंगी तैयारे भेजना रूस से सीधे टकराने जैसा होगा। नेटो के साथ रुकन के तौर पर हम साथ, लेकिन यूक्रेन में भेजे फाइटर प्लेन तो डायरेक्ट लड़ाई में शामिल हो जाएगा पोलैंड। क्या पोलैंड पर रूस करेगा हमला? उठ रहे हैं सवाल। अमेरिका ने पोलैंड में पेट्रियाट एयर डिफेंस सिस्टम के 2 यूनिट कर दिए तैनात। कहा, यह एक दूर अंदेशाना फौजी हिफाजती कदम है। अब ब्रिटेन में रूस का कोई भी जहाज नहीं हो सकता दाखिल। ब्रिटेन के वजीर ट्रांसपोर्ट ग्रांट शेप्स ने दी धमकी। कहा, रूस के तैयारों की जानिब से ब्रिटेन की फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी माना जाएगा जुर्म। रूस के सामने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने टेक दिए घुटने। नेटो में शामिल होने का इरादा कर दिया तर्क। कहा, रूस के मुतालबात मानने को तैयार। नेटो हमें कबूल करने के लिए राजी नहीं, मगरब ने हमसे सिर्फ वादे ही किए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हिजाब के लिए आवाज़ बुलंद करने वाली बहादुर मुस्कान खान के एजाज़ में मुनक्कद होगी तकरीब। बाबा साहब अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी का ऐलान। बीजेपी ने दी शदीद मुखालिफत की धमकी। और कल 10 मार्च को काउंटिंग से ऐन कबल यूपी में कई गाड़ियों में मिले ईवीएम तो मुल्क भर में मचा हंगामा। इलेक्शन कमीशन ने दी सफाई की कोशिश। समाजवादी व दीगर इत्तेहादी पार्टियों ने दर्ज करवाई शिकायत। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए BBN चैनल।